Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है। शीर्षक का संबंध किस विधा से है। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह क्या है, निबंध। आंसर सी। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है जगदीश चंद्र माथुर। कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। चमत्कार की कथा किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने। आंसर क्या है, तो सी है। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, मोहन राकेश रचित एकांकियों के नाम बताएं। मोहन राकेश रचित एकांकियों के नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह है पैर तले की जमीन, अंडे अंडे के छिलके और अन्य। आंसर क्या है, तो बी है। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। आंसर क्या है, तो ए है। रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का है, किस पात्र का कथन है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छे होंगे न। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह है मुन्नी। क्या है, तो मुन्नी। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है, 8 कह रहा है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा है। अपभ्रंश पुस्तक किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो नामवर सिंह। नामवर सिंह। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है। किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो नामवर सिंह। नामवर सिंह। आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का है, वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है। वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह है नामवर सिंह। कौन लिखे हैं, तो नामवर सिंह। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का है, इंद्रिय शब्द का विशेषण बताएं। इंद्रिय शब्द का विशेषण बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है इंद्रिय के। क्या है, तो इंद्रिय के। आंसर बी। अगला प्रश्न कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ, कौन कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है इनमें क्या है, उपयुक्त में सभी। आंसर क्या है, तो डे। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम बताएं। कहानी संग्रह का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है इनमें क्या है, तो उपयुक्त में सभी। आंसर क्या है, तो डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताएं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सभी। आंसर क्या है, तो डी। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कुर्डियों शब्द का अर्थ बताएं। कुर्डियों शब्द का अर्थ बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है कूड़ा फेंकने की जगह। कूड़ा फेंकने की जगह। आंसर क्या है, तो डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है मलयज की रचना नहीं है। मलयज की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो इनमें से कोई नहीं। आंसर डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का रहा हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है मलयज। कौन है, तो मलयज। आंसर बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है मलयज का मूल नाम बताएं। मलयज का मूल नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव। आंसर क्या है, तो बी है। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम बताएं। उदय प्रकाश के कविता संग्रह के नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा 19 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो उपयुक्त में सभी। आंसर क्या है, तो डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है तिरछ कहानी कैसी है। तिरछ कहानी कैसी है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह है जादुई यथार्थ। जादुई यथार्थ। आंसर क्या है, तो सी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि किस पाठ में अंकित आई है यह भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है सीछा। क्या है, तो वह सीछा। आंसर डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है ज्यो कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। ज्यो कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह है सीछा। क्या है, तो सीछा। आंसर डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है। शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है ज्यो कृष्णमूर्ति ने। आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है ज्यो कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। ज्यो कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह है 12 मई 1895। 12 मई 1895। आंसर क्या है, तो बी है। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है ज्यो कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था।
जीव कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो 17 फरवरी 1986 को। 17 फरवरी 1986 को। आंसर क्या है? तो सी है। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है, जीव कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? जीव कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है, जीव कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम था? जीव कृष्णमूर्ति के माता पिता का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह है संजीवम्मा एवं नारायण जीदू। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, हाथ कंगन को आरसी क्या है? आरसी क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह है 28 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता? आंसर क्या है? तो डी है। क्वेश्चन नंबर 29 का है, जीन ढूंढा तीन पाइया क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह है कठिन परिश्रम से लक्ष्य लाता है। लक्ष्य लाता है। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 30 का है, अधजल गगरी छलकत जाए। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 31 करा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह है क्या? काम न जानना और बहाना बनाना। आंसर क्या है? तो सी है। करा है, क्वेश्चन नंबर 32 का है, लोहा के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लोहे का चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करना। आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 का है, एक पंथ दो काज का अर्थ है। एक पंथ दो काज का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह है एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना। एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 34 का है, ज्ञात का विलोम है। ज्ञात का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह है अज्ञात। क्या है? अज्ञात। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 का है, निंदा का विलोम है। निंदा का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है स्तुति। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 का धरती का विलोम है। धरती का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह है आकाश। क्या है? आकाश। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 का है, वैध का विलोम है। वैध का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है अवैध। क्या है? तो अवैध। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है, क्वेश्चन नंबर 38 का है, अनुराग का विलोम है। अनुराग का विलोम है। क्वेश्चन नंबर
38 का जो हमारा आंसर है वह है विराग। क्या है? तो विराग, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 39 का है अथ का विलोम है। अथ का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो इति, आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 40 करा है कृष्ण का विलोम है। कृष्ण का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह है शुक्ल। क्या है? तो शुक्ल, आंसर सी। प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 41 करा है कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है जलज, आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 42 करा पय का पर्यायवाची शब्द है। पय का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह क्या होता है? तो पय का पर्यायवाची शब्द होता है दूध, आंसर क्या है? तो ए। क्वेश्चन नंबर 43 का है अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है विपिन। क्या है? तो विपिन, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 44 का है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है सुधा। क्या है? तो सुधा, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 45 करा है अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अश्व का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह है तुरंग। क्या है? तो तुरंग, आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 46 करा है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो दीक्षित कहलाता है, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 47 करा शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह है सव्य, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 48 करा वन में चरने वाला है। वन में चरने वाला है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वनचर। क्या है? तो वनचर, आंसर से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 49 करा है स्वीकार करने योग्य। स्वीकार करने योग्य। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है वरण्य, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 50 करा जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो एक शब्द में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह है विधुर, आंसर सी। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, इसलिए कि मैं जो भी वीडियो लाऊंगा बिहार बोर्ड से 100% टकरेगा।